हेलो दोस्तों, द रिसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची डरावनी घटनाएं जो आपका दिल दहला देंगी। पहली घटना, जब प्यारे लोग मरते हैं तो मुझे चीख सुनाई देती है। अब तक ऐसा 3 बार हुआ है। जिस दिन मेरे पिता का निधन हुआ, मैं देश के बाहर था। मेरा परिवार कैलिफोर्निया से है। मेरे पिता कैलिफोर्निया में ही थे। मैं सो रहा था, लेकिन सुबह 2 बजे मैं चौंक कर उठा क्योंकि मुझे किसी की चीख सुनाई दी। लेकिन मेरे रूममेट ने कुछ नहीं सुना, ये सिर्फ मैंने सुना था। बाद में उस दिन मैं अपने परिवार से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पिता का निधन दोपहर 2 बजे हुआ था, जो वही समय था जब मैं उठा था। दूसरी बार मैं नहाने के लिए था और मैं अकेला घर पर था और उसी अजीब चीख को मैंने सुना। यह 3 साल बाद का था। जब ये पहली घटना हुई थी, उससे 3 साल बाद ये घटना हुई थी। उस रात मेरी चाची ने मुझे फ़ोन कर बताया कि मेरे दादा का निधन हो गया है। ठीक उसी समय जब मैंने चीख सुनी। कुछ साल बाद मेरी दादी को सुबह अस्पताल ले जाया गया। यह असामान्य नहीं था। वो बहुत बीमार थी और वो उन दिनों बीमार रहती थी। वैसे मैं सोच रहा था कि वह ठीक हो जाएंगी और अस्पताल को कॉल रहने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने फिर से उसी चीख को सुना। मुझे आशा थी कि यह सिर्फ एक संयोग है। 30 मिनट बाद अस्पताल से कॉल आया कि हमें जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि उनका निधन हो गया है। दोस्तों, अभी तक आपने अंदाज लगा लिया होगा कि जब मैंने चीख सुनी थी तभी उसी वक्त उनकी डेथ हो गई थी। यह पहली बार अजीब हो सकता था, दूसरी बार भी अजीब हो सकता था, लेकिन तीसरी बार इसका संयोग नहीं हो सकता। मेरी दादी का निधन 10 साल पहले हो गया था, लेकिन मैंने फिर से चीख सुनी है आज, जब मैं अकेला हूँ यहाँ पर। लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है कि किसका निधन हुआ है और मैं अभी बहुत डरा हुआ हूँ। शायद घर से किसी का फ़ोन आएगा फिर से। आज की दूसरी घटना, बहुत साल पहले जब मैं 12 साल का था, हाँ अब मैं 19 साल का हूँ, मेरी दादी और मैं मज़े के लिए खाली घरों को देखने जाते थे। हम सेंट्रल पेंसिल्वेनिया के पास रहते थे, जहाँ घर एवरेज से बहुत पुराने होते थे। जंगल के बीच में एक डरावने लाल ईंट का घर था। इस घर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता एक पथरीला रास्ता था, जो कि जंगल के बीच से होके गुजरता था। पहली बार पहुंचने पर कुछ लोग घर के आसपास की जांच कर रहे थे। पुराने ईंट के घर में एक लकड़ी का डेक और नए खिड़कियां लगी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रहा था वह थे आंगन में बिखरे हुए हड्डियों के टुकड़े। मुझे लगता है कि ये मुर्गियों की हड्डियां थीं। घर के अंदर हमने कुछ देखा, घूमा, सब कुछ ठीक था। जब तक हम ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंचे, तब तक यही लगता रहा कि यहाँ सब कुछ ठीक है। बालकनी एक गंदी और अंधेरी जगह थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन जब मैं खिड़की के पास पहुंचा तो उस पर हजारों मरे हुए मधुमक्खी के छत्ते दिखे। कोई उड़ने वाली चीज नहीं, बस मरे हुए छत्ते। अंत में मेरी दादी ने बालकनी के पीछे एक बॉक्स में एक तस्वीर निकाली। यह एक
एशियन परिवार था। जैसे ही हमने तस्वीर को पकड़ा, हमें एक भारीपन सा महसूस हुआ। मेरे शरीर में ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे अंदर एक बड़ा डर फैल गया हो। जब मेरी दादी ने मुझे डरे हुए आंखों से देखा तो मुझे पता चला कि यह सिर्फ मेरा ही डर जाना नहीं था, बल्कि मेरी दादी भी डरी हुई थी। और हम वहाँ से भाग गए और हमने फिर उसे कभी वापस नहीं देखा। इस घटना ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि हम सिर्फ शरीर और हड्डियों से नहीं बने हैं, हमारे अंदर कुछ और भी है। यह जानना अच्छा लगता है कि हमारा जीवन कुछ अधिक है, लेकिन यह डर भी पैदा करता है। अब मैं जीवन को और बेहतर ढंग से जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की तीसरी घटना। जब मैं 9 या 10 साल का था, मेरी माँ ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मेरे छोटे भाई ने उसे बताई थी। जब मेरा छोटा भाई 3 या लगभग 4 साल का रहा होगा, बचपन में मैं, मेरी माँ और मेरा भाई, हम सब मेरे दादा दादी के घर में 6 साल तक रहे। मेरा भाई मुझसे 2.5 साल छोटा है। हम दोनों का एक ही कमरा था जिसमें एक बड़ी सी खिड़की थी और हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर लगे बंक बेड पर सोते थे। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरा छोटा भाई उसे यह कहता था कि मुझे उन शब्दों की अच्छी स्मृति है। जब माँ ने पहली बार यह बात मुझे बताई तो मुझे बहुत डर लगा। मेरा छोटा भाई कहता था कि एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैर नहीं है और उसकी आंखें लाल हैं, और वह मेरा नाम लेते हुए बता रहा था कि वो भैया को सोते हुए देखता रहता है, वह आदमी जिसके पैर नहीं है। यह एक साधारण बात थी, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं, लेकिन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, वह तो सिर्फ 3 या 4 साल का था। यह बात और भी डरावनी बन जाती है क्योंकि इतने छोटे बच्चे ऐसी बातें मज़े के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं कहते। उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो इतनी भयानक कहानियाँ बनाए। मैं हमेशा से स्केप्टिक रहा हूँ, यानी मुझे लगता है कि ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई शक्ति है, लेकिन मैं भूत या आत्माओं जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता। फिर भी मैं इस तरह की चीज़ों के लिए अपना दिमाग खुला रखता हूँ, लेकिन जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, मुझे आसपास की दुनिया के बारे में अजीब सी डरावनी और भय की भावना होती है जो रोज़ की ज़िंदगी में नहीं होती। उस दिन से जब मुझे इस बारे में पता चला, मैं उस आदमी की तस्वीर अपने दिमाग में बहुत साफ साफ देख सकता हूँ, जैसे बच्चों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है, ठीक वैसे ही। जब मैं 7 साल का था, तब मेरा भाई और मैं एक कमरे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बंक बेड पर सोते थे, जिसमें एक बेड के ऊपर दूसरी बेड लगी होती है। मैं ऊपर वाले बेड पर सोता था। एक रात लगभग 2:30 बजे मैं उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा, और उस चीज़ को देखकर मेरा रोंगटा अभी तक खड़ा है। दूर एक ब्लॉक पर एक झुकी हुई कमर वाली महिला खड़ी थी, जिसके लंबे काले बाल थे और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हर बार जब मैं सीधे उसकी ओर देखता तो लगता कि वह मेरी तरफ दौड़ रही है, लेकिन जब मैं नज़र कोने से देखता तो लगता कि वह मुझे पूरी तरह अनदेखा कर रही है। यह डरावना पैटर्न कुछ देर तक चलता रहा, जब तक कि 3:30 बजे के आसपास
वह अचानक एक पड़ोसी की घर की तरफ दौड़ी, जैसे किसी और ने भी उसे देखा हो, शायद कोई और बच्चा, जैसे मैं उसे देख रहा था। क्योंकि अब सुबह होने ही वाली थी, तो वहाँ से एक गाड़ी गुजरी जो लोग काम पर जाने लगे थे, और वह प्राणी या वो औरत उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते अचानक से रुक गई और एक जगह खड़ी हो गई। मैं अपने कमरे में डर के मारे जमकर खड़ा था। मैं ये जो देख रहा था उसे समझ नहीं पा रहा था। सुबह 4:20 तक वह चीज़ वहीं रही। अंत में वो मुड़ी और वापस उस जंगल की तरफ चली गई जहाँ से वह आई थी, लेकिन जाते समय भी वह अपना सिर मेरी तरफ मोड़ कर देखती हुई जा रही थी और मेरी तरफ घूरते हुए पेड़ों में वो गायब हो गए। सालों बाद मेरा भाई उसी जंगल में खेलने लगा, और जब मैं उसे देखने के लिए गया तो कुछ अजीब नहीं दिखा, लेकिन उस जगह में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसी रात हम वापस आ गए और देखा कि वहाँ एक कुत्ता जैसा कुछ खड़ा था जो हमें घूर रहा था। जब मैंने अपने कैमरे के नाइट विजन ऑन किया तो उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डरावना था वह यह कि वह चीज़ बिल्कुल हिली नहीं, वह सांस तक नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में वहाँ नहीं हो। मैंने अपने परिवार को अपना अनुभव नहीं बताया है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह मेरा आखिरी अनुभव नहीं होगा। अब हम एक नई जगह पर जा रहे हैं जहाँ बहुत सारी ज़मीन है और इसके चारों ओर जंगल है। मुझे एक मजबूत एहसास है कि वहाँ कुछ और है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। अगर मुझे मेरे कैमरे का चार्जर मिल जाए तो मैं कुछ भी अजीब हो रहा हो उसे रिकॉर्ड करूँगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, ये आज की आखिरी घटना थी, तो आप अपनी आप बीती मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।